फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम, जो एक क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं। सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। जो जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने किसी भी चालक के सिरों पर उसके एक साइड में लगाए गए वैद्युत विभवांतर, उसका जो विभवांतर होता है उसका, और उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसके लिए एक नियम दिया, जो ओम का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, अब चालक की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? चालक की भौतिक अवस्था से हम समझ सकते हैं कि यह उसको हीट कर दिया जाए या फिर ठंडा कर दिया जाए, तो इसको उसकी भौतिक अवस्था मान सकते हैं। जैसे उसके टेम्परेचर में क्या हो, परिवर्तन किया जाए। देखिए, जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो, उसमें क्या हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर लगाए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। मतलब वो अगर समान टेम्परेचर में हो, उसका टेम्परेचर ना तो घटे ना तो बढ़े, तो उसमें जो वैद्युत धारा, विभवांतर और वैद्युत धारा, जो उसका जो अनुपात होता है वो नियत होता है, वो बराबर होता है। अतः यदि चालक के सिरों पर लगा वैद्युत विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा I हो, यदि चालक के जो सिरों पर विभवांतर है वो V है और उसमें बहने वाली वैद्युत धारा I है, तो ओम के नियम अनुसार V/I इक्वल टू नियतांक, जो V/I है वो नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा। परिभाषा के अनुसार अनुपात V/I चालक का वैद्युत प्रतिरोध R है। जो V/I होता है वो क्या होता है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध होता है, जिसको हम कैपिटल R से लिखते हैं। अतः V/I इक्वल टू R इक्वल टू नियतांक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे V/I इक्वल टू R है और ये क्या है, नियतांक है। इस प्रकार ओम के नियम अनुसार जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती, इस प्रकार ओम के नियम अनुसार जब किसी भी चालक का ताप या फिर कोई भी और भौतिक अवस्थाएं अगर नहीं बदली जाती, तब चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो भी कांस्टेंट रहता है, नियत होता है। चाहे चालक के सिरों के बीच कितना भी वैद्युत विभवांतर क्यों न लगाया जाए, चाहे कि दोनों चालक के सिरों के बीच, दोनों जो सिरे होते हैं उनके बीच कितना भी वैद्युत विभवांतर क्यों न लगा दिया जाए, यदि लगाए गए वैद्युत विभवांतर भी तथा चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I के बीच ग्राफ खींचें, तो अगर दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्रतीत होगी, एक सीधी लाइन प्रतीत होगी, क्योंकि जो वैद्युत धारा है और जो विभवांतर है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, नियत होते हैं, इसलिए क्या होगी, सीधी लाइन। अगर हम उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करें तो ये सीधी लाइन नहीं होगी, इसमें कुछ परिवर्तन होगा। ओम का नियम केवल धातु चालकों में के लिए ही सत्य है। ओम का नियम जो होता है सिर्फ धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो ये था हमारा ओम का नियम। और भी हमारे चैनल को अब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे 12th की सभी वीडियो अपलोड की जाती है।